डिप्रेशन, क्लेश, बहुत सारे पंगे हैं। ये बहुत लोग, तो मैं भी ये मान चुका हूँ, बहुत सारे हजारों तमाम लोग ये मान चुके हैं कि ये जिंदगी का पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये जिंदगी का हिस्सा है। ये ऐसा है या नहीं? समय पर सोना, समय पर खाना, किस तरह से पानी पीना, किस तरह से चलना, किस तरह से सोना, ये भी एक कला है। ओके। लेकिन हम उस कला से छूटते जा रहे हैं और इसीलिए हमारे अंदर बीमारी और डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। आप सुकून से बैठकर 15 मिनट भोजन खाते वक्त सिर्फ भोजन नहीं खाते हो, तो उससे भी आप अपने अंदर अमृत की जगह क्या डाल रहे हो? जहर डाल रहे हो। और जैसा अन्न वैसा मन। कि अगर तुम्हें गुस्सा आए सपोज, तो आप क्या कर सकते हो? सांसों से एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए ऐसे, और लेफ्ट से सांस लीजिए और सांस छोड़िए। 21 बार आप इसे रोज करिए। इससे धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आपका कहना है कि सभी मुसीबतों का हल चुप रहना है? चुप रहना नहीं, यहां से तो चुप बहुत हो जाते हैं। ये चुप नहीं, ये चुप करना है, इसको शांत करना है, इसको मौन करना है। यहाँ पे दौड़ चल रही है। जिन आंखों से आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, उन्हीं आंखों को बंद कराकर हम ये इनर जर्नी कराते हैं कि आपके अंदर भी एक दुनिया है जिसको किसी ने नहीं बताया आज तक, किसी ने फील भी नहीं कराया, कहीं किताब में पढ़ा भी नहीं हो कि अंदर भी एक दुनिया है। और जितनी पावरफुल बाहर है उससे 10 गुना पावरफुल अंदर की दुनिया है। आपको रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। 10 से 12 की 2 घंटे की नींद 6 घंटे के बराबर है। अच्छा। 2 घंटे की नींद 6 घंटे के बराबर है। शरीर का पूरा पॉइंट्स आपके कान पे है, तो इसको आपको क्या करना है? ऐसे प्रेस करना है, ऊपर से नीचे दोनों। आप जब इसको 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग के साथ, इसको ऐसे नहीं कि नॉर्मल प्रेस किया, आपने अच्छे से प्रेशर लगा के जब आप इसको प्रेस करते हैं 1 मिनट के लिए, तो तुरंत आपका मन शांत हो जाता है। जो आपका पूरा मेथड है, ये इसका परमात्मा के साथ भी कोई कनेक्शन है? परमात्मा से भी जोड़ते हैं आप? बहुत बड़ी कनेक्शन है, क्योंकि बोलते हैं ना, सबसे बड़ी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर ही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਅਗਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, नम्रता जी ने। मैम बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। नमस्ते। कैसे हो आप? बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ और आपके चंडीगढ़ में आकर बहुत बहुत खुशी। आपके चेहरे पे स्माइल है जी, पर अमूमन लोगों की स्माइल बहुत कम है, अगर है तो वो आर्टिफिशियल है। ये आपको एहसास है इस बात का? बहुत ज्यादा भैया। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि इंसान बाहर से तो मुस्कुरा रहा है, पर अंदर से दिल रो रहा है लोगों का। कि आज के समय में बोलते हैं कि खाने की कमी से, भूख से इंसान नहीं मर रहा, प्रेम की कमी से, खुशी से दुखी होकर आज तड़प कर रो रो कर रात को सोता है। तो आज की ये परिस्थिति हो गई है। मैम बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मेरे सवाल हैं आपसे, 1 बाय 1 करूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर हम अपने पंजाब की बात करें, ये भी चंडीगढ़ पंजाब का ही हिस्सा है, तो पंजाब में भाईचारा बहुत था, आपसी प्यार स्नेह बहुत था। अब वो चीजें बहुत खत्म हो गई हैं। ये भी इस पार्ट का हिस्सा है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए 10 साल 15 साल पहले आप जो बोल रहे हैं कि भाईचारा था, प्रेम था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन 10 साल पहले तो सुना ही नहीं था व्यक्ति ने, क्योंकि वो बाहर की दौड़ के साथ साथ अपने इनर से भी कनेक्टेड था, है ना। वो नेचर से कनेक्टेड था, वो हर चीज को समय के अनुसार करता था। तब इतने गैजेट्स भी नहीं थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है, व्यक्ति नेचर से डिस्कनेक्ट होने लगा है,
यानी कि वो सिर्फ बाहर की यात्रा कर रहा है, बाहर की दौड़ कर रहा है। हाँ। इनर की जर्नी तो उसकी छूटती जा रही है। और क्योंकि वो इनर की जर्नी छूटती जा रही है, तो जो स्ट्रेस डिप्रेशन 10 साल पहले नहीं था, जो प्रेम था पहले, वो कहीं ना कहीं आज छूटता जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। डिप्रेशन, क्लेश, बहुत सारे पंगे हैं। ये बहुत लोग, तो मैं भी ये मान चुका हूं, बहुत सारे हजारों तमाम लोग ये मान चुके हैं कि ये जिंदगी का पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये जिंदगी का हिस्सा है। ये ऐसा है या नहीं? नहीं, वे ऑफ लाइफ तो कुछ और है, लेकिन हमने बना कुछ और को लिया है। कैसे? कि जैसे मैंने कहा कि एक चीज होती है कि समय पर सोना, समय पर खाना, किस तरह से पानी पीना, किस तरह से चलना, किस तरह से सोना, ये भी एक कला है। ओके। लेकिन हम उस कला से छूटते जा रहे हैं, और इसीलिए हमारे अंदर बीमारी और डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हम पहले इंसान खाना खाता था जी, तो आराम से बैठकर परिवार के साथ खाता था। हाँ, कोई टेंशन नहीं होती थी, बिल्कुल कोई रिलैक्स भाग होके दौड़ खाता था। नहीं। ना सामने टीवी होता था, ना हाथ में मोबाइल फोन होता था। अब क्या हो गया है? अब सामने टीवी भी चल रहा है, साथ साथ में फोन भी चल रहा है, और कभी कभी फोन पर बात भी कर रहा है और खाना खाते जा रहा है। तो वो खाना तो खा रहा है, पर साथ में फोन है तो स्ट्रेस भी खा रहा है। क्योंकि भोजन हम सिर्फ मुंह से तो नहीं करते, हम अपनी इंद्रियों से भी भोजन करते हैं। यानी कि आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आप किस तरह की बातें पूरा दिन सुन रहे हैं, वो भी आपका भोजन है जी। और क्योंकि आप सुकून से बैठकर 15 मिनट भोजन खाते वक्त सिर्फ भोजन नहीं खाते हो, तो उससे भी आप अपने अंदर अमृत की जगह क्या डाल रहे हो? जहर डाल रहे हो। और जैसा अन्न वैसा मन, तो मन की स्थिति क्या हो गई है फिर? स्ट्रेस वाली हो गई है। अच्छा, इससे दूर कैसे रहा जा सकता है? भाग दौड़ बहुत है, स्ट्रेस है, बहुत पंगे हैं, इन चीजों से बचने का रास्ता क्या है? अवेयरनेस, आपको कहीं ना कहीं जागृति लानी होगी चीजों को लेकर। और इसीलिए हम ये प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसका नाम है सिद्धासना द रिदम ऑफ लाइफ। क्या है अब ये प्रोग्राम? ये 7 दिन की एक मौन साधना है जो हम साउथ ऑफ इंडिया तिरुपति में करते हैं, जहां 7 दिन आप बिल्कुल मौन रहते हैं, फोन आपका बंद रहता है, कोई गैजेट्स नहीं, और एक इनर जर्नी हम कराते हैं। अब सुबह से शाम आप बिल्कुल मौन रहकर, आपका एक रूटीन होता है जहां पर आपको अलग अलग तरह के रिदमिक बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं हम, जिससे कि बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस है, स्ट्रेस है, टेंशन है, गुस्सा है, वो सब पहले रिलीज करते हैं। शारीरिक जितनी भी विकार है पहले उसको खाली करते हैं जी। फिर सांसों से, ब्रेथ वर्क से हम आपके मन को शांत करते हैं। जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि गुस्सा ज्यादा हो गया है, है ना, पेशेंस की कमी हो गई है, इंसान के अंदर ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा हो गई है। क्यों ऐसी हो गई है? क्योंकि सांसों का समन्वय नहीं है। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें तेज होती है या धीरे? ब्रीदिंग तेज हो जाती है। डर लगता है तब जुबान ततलांदी है बहुत लोग का, है ना। लेकिन जब आप हॉलीडे पर होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो सांसें कैसी होती है? ठीक होता है इंसान, है ना, एकदम शांत सांसें होती है, रिलैक्स। यानी कि इमोशन का सीधा कनेक्शन कहाँ है? सांसों से। जैसे आपका इमोशन बदलता है, आपकी सांसों की रिदम बदल जाती है। और इसी साइंस को, ये जो प्रोग्राम है, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, जो सिद्ध गुरुवर श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरुदेव ने हमें दी है, कि आज के कलयुग में ये वे ऑफ लाइफ है। जो आप मुझे पूछ रहे थे ना कि वे ऑफ लाइफ कौन सी है, ये वे ऑफ लाइफ है। लेकिन किसी स्कूल और कॉलेज ने ये नहीं सिखाया कि जब गुस्सा आए, जब तुम जीवन में हार जाओ, जब किसी से लड़ाई हो जाए, तो तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पर ये साइंस सिखाते हैं कि अगर तुम्हें गुस्सा आए सपोज, तो आप क्या कर सकते हो सांसों से। एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए ऐसे, और लेफ्ट से सांस लीजिए और सांस छोड़िए। 21 बार आप इसे रोज करिए। इससे धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। मतलब गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आना धीरे धीरे कम होने लगेगा आपका।
आपको रोज करना है इसे। तो ये क्या एक टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है जिससे आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है कि कैसे आप अपने अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो, अपने अंदर के नफरत के भाव को कम कर सकते हो, प्रेम, स्ट्रेस बहुत है, हाँ, स्ट्रेस को कैसे रिलीज कर सकते हो। हर एक चीज की टेक्निक होती है। जैसे खाना बनाना एक टेक्निक है, पेंटिंग बनाना एक टेक्निक है, हर चीज एक कला है। आज एआई का जमाना है, वो भी क्या है, एक टेक्निक ही तो है। टेक्निक ही है। तो वैसे ही स्ट्रेस रिलीज करने की भी टेक्निक है, गुस्सा कम करने की भी टेक्निक है। ऐसी कोई चीज नहीं कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो नींद आने की भी टेक्निक है। हर चीज की टेक्निक अवेलेबल पर है। जिंदगी नम्रता जी बहुत तेज हो गई है। आप बोल रहे हो कि 7 दिन मौन है, साधना है, एक जिंदगी का तजर्बा है, निचोड़ है। तो इतनी तेज जिंदगी में ये हो कैसे पाएगा? हाउ इट्स पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप मुझे एक बात बताइए, यही आपकी दौड़ की जिंदगी है, लेकिन इस दौड़ की जिंदगी में ये मोबाइल फोन है जो आप यूज करते हैं पूरा दिन आपके इसके ऊपर कॉल्स आते होंगे, आते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको 20 मिनट आधा घंटा फोन को चार्ज करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। भले आपकी फास्ट की कितनी भी जिंदगी हो, फिर भी आधा घंटा तो आपको वेट करना पड़ेगा कि फोन चार्ज होगा, फिर मैं फोन को यूज करूंगा। वहां तो रुकना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं है ना। नहीं है। तो आपके लैपटॉप को भी चार्ज करना पड़ता है, फोन को भी चार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी को भी चार्ज करना पड़ेगा, आपके माइंड को भी चार्ज करना पड़ेगा, आपके सोल को भी चार्ज करना पड़ेगा। तो आधा घंटा का ठहराव आपको वहां पर भी लाना पड़ेगा। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है फोन के लिए, तो वहां अगर आप रुक सकते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल रुक सकते हैं आप। आपका कहना है कि सभी मुसीबतों का हल चुप रहना है? चुप रहना नहीं, यहां से तो चुप बहुत हो जाते हैं। ये चुप नहीं, ये चुप करना है, इसको शांत करना है, हाँ। इसको मौन करना है। यहाँ पे दौड़ चल रही है। आज इंसान अगर बोलता है कि मैं बॉडी से थक गया हूं, तो उसकी बॉडी नहीं थकी है, उसका मन थक गया है। यू आर नॉट टायर्ड फ्रॉम द बॉडी। आप शरीर से थकते नहीं हो, मन थकता है तब शरीर थकता है। तो क्या जरूरत है, यहाँ इसको मौन करना है, इसको साइलेंस करना है। तो उसके लिए इनर जर्नी ही रास्ता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं आधा घंटे का ठहराव लाना होगा। तो जैसे आप साल में कहीं ना कहीं छुट्टी के लिए जाते होंगे, वेकेशन के लिए, हर व्यक्ति जाता है। कोई दुबई जाता है, कोई यूएसए जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई वियतनाम जाता है। हर जगह लोग जा रहे हैं आज। मतलब 7 दिन का समय है उसके पास। बिजी लाइफ में 7 दिन है, तो फिर सोल हॉलिडे भी तो करनी चाहिए व्यक्ति को कि 7 दिन आप अपने आप को दो कि आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़े, आपकी सोल की एनर्जी बढ़े। जैसे ही वो एनर्जी बढ़ जाएगी तो पूरे साल आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि वो 7 दिन आपने अपने बैटरी को इतना चार्ज कर लिया, सोल रूपी बैटरी को, कि आप साल भर आपके अंदर का क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी वो बनी रहेगी, क्योंकि आपने वो कला सीख ली वहां पर उन 7 दिनों में। आपने ना बातचीत के दौरान कहा कि आई कांटेक्ट नहीं करना, ये क्या वजह है? देखिए, हम 2 चीजों से अपनी एनर्जी सबसे हाईएस्ट रिलीज करते हैं। एक तो बोलने से और एक अपनी आंखों से जी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलने के साथ हम भटकते हैं। कभी कभी इंसान बोलता कुछ और है और सोच उसी वक्त कुछ और रहा होता है ना, दोनों जगह दिमाग चल रहा होता है, यानी बट जाता है वो। तो बोलने से हमारी बहुत एनर्जी रिलीज होती है और आंखों से हमारी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो जिन आंखों से आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, उन्हीं आंखों को बंद कराकर हम ये इनर जर्नी कराते हैं कि आपके अंदर भी एक दुनिया है जिसको किसी ने नहीं बताया आज तक, किसी ने फील भी नहीं कराया, कहीं किताब में पढ़ा भी नहीं हो कि अंदर भी एक दुनिया है। और जितनी पावरफुल बाहर है उससे 10 गुना पावरफुल अंदर की दुनिया है। वो क्या होती है वो फील कराते हैं हम उन 7 दिनों में। जब हम वहां पर आपको ब्रीदिंग कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, अलग अलग थेरेपीज कराते हैं, तो हम वो अंदर की दुनिया से आपको जोड़ते हैं। और जब आपके अंदर की दुनिया से आप जुड़ने लगते हो, अपने आप ठहराव आता है, अपने आप पेशेंस आता है, अपने आप प्रेम की भावना बढ़ती है, नफरत कम होता है, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आज के यूथ की सबसे बड़ी परेशानी यही है ना कि मैं क्लासरूम में तो बैठा हूँ, फोकस करना नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ?
क्योंकि राइट और लेफ्ट ब्रेन की पावर को कैसे बैलेंस करना नहीं सिखाया किसी ने। आपके स्कूल में आपको किसी ने सिखाया? सबने, टीचर ने बोला, पेरेंट्स ने बोला फोकस करो, कैसे करना किसी ने बताया? सिर्फ पढ़ाई फोकस करिए। हाँ, करो बोला, करना कैसे लेकिन ये नहीं बताया ना किसी ने। तो ये कला वहां पर सिखाई जाती है। मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, आपको कब लगा कि मुझे अब ये मेडिटेशन करनी चाहिए? जब मुझे फील हुआ कि मेरी लाइफ की एनर्जी को मुझे मल्टीप्लाई करना है और ये बाहर की दुनिया यात्रा करने से वो मुझे नहीं मिलेगी। जब मैंने इस चीज को फील किया अपने आप में कि ये कितनी पावरफुल है, तो मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती गई। और जब एक बार मैंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, बोले ना जब तक आपने सब्जी खाई नहीं या जब तक स्विमिंग पूल में आपने डुबकी मारी नहीं, आपको पता ही नहीं कि वो चीज होती क्या है। जब पहली बार आप उसको एक्सपीरियंस करोगे तो आप बार बार उसको करना चाहोगे, क्योंकि आप जान जाओगे कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ। आप जो मुझे पूछ रहे थे ना, वे ऑफ लाइफ। अच्छा, वो जो 7 दिन है वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो 7 दिन में आप करते हो? कुछ शॉर्ट्स में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जैसे आपकी वहां पर मॉर्निंग टू इवनिंग एक फिक्स रूटीन होती है ना। तो सुबह 5 बजे हम शुरू करते हैं, जहां पर पहले हम बॉडी की आउटर क्लेंजिंग करते हैं, क्रियाज अलग अलग टेक्निक से। फिर हम योगा कराते हैं जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आए आपके अंदर, क्योंकि आप मेडिटेशन करने बैठे हैं। आज लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, पैरों में स्टिफनेस है, कंधों में स्टिफनेस है, नींद आ जाती है, बॉडी में पेन हो रहा है। तो पहले योगा कराते हैं, फिर रिदमिक मूवमेंट्स हम कराते हैं जिससे कि शरीर में थोड़ा स्टिफनेस रिलीज हो, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि आपका मन शांत हो। फिर हम उनको ध्यान का अनुभव कराते हैं, अवेयरनेस टेक्निक्स कराते हैं। तो बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, मॉडर्न अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल अलग अलग टेक्निक्स कराते हैं। जैसे मैंने एक टेक्निक आपसे शेयर की थी ना अभी, तो वैसे ही वहां पर अलग अलग हम टेक्निक्स कराते हैं। प्रकृति के साथ उनको कनेक्ट कराते हैं कि कैसे आप प्रकृति की एनर्जी से अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। तो ये भी एक टेक्निक है। तो वहां पर इस तरह की कम इन यूनियन, हाउ टू गेट यूनियन विद द यूनिवर्सल एनर्जी, तो ये कला भी हम वहां सिखाते हैं। तो म्यूजिक से, रिदम से, मूवमेंट से, ब्रीदिंग से, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे खाना बनाने की एक रेसिपी होती है, फिर खाना स्वादिष्ट बनता है, वैसे हर तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर हम इनर सेल्फ से उनको कनेक्ट करते हैं। तो फिर मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। नहीं तो आज के टाइम में लोग को लगता है मैं आंख बंद करूंगा, मुझे बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रहा। तो वहां पर हम ये कला सिखाते हैं कि बिना किसी एफर्ट के स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम उनको सिखाते हैं। छोटी से छोटी चीज, पानी कैसे पीना, आज व्यक्ति को वो भी नहीं आता, वो भी वहां सिखाया जाता है। सोना कैसे, खाना कैसे, चलना कैसे। सोने की भी एक बहुत बड़ी साइंस होती है। समझा सकते हो आप? बिल्कुल। देखिए आज के टाइम में व्यक्ति बोलता है मैं 12 बजे 1 बजे भी सोता हूँ, 8 घंटे भी सोता हूँ सुबह, बट फ्रेश नहीं फील करता। आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा ये? होता ही है, लाइफ तेज, जिंदगी बहुत तेज है। बिल्कुल। इसलिए होता है कि आपकी जो सबसे बड़ी स्लीप की साइंस है, बोलते हैं कि आपको रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। 10 से 12 की 2 घंटे की नींद 6 घंटे के बराबर। अच्छा, 2 घंटे की नींद 6 घंटे के बराबर है। तो आपके पास बहुत काम है, स्टूडेंट लाइफ में है, अगर पढ़ना भी है, तो आप 10 से 2 भी अगर सो जाओगे तो आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। वो समय, मतलब वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं ना कि कभी भी सो जाओ, कभी भी खा लो, तो वो तो एनिमल लाइफ हो गई। हाँ। तो एनिमल में और हम में क्या फर्क? उनके पास भी वो एबिलिटी है, वो तो जब भूख लगी खा लिया, जब नींद आई सो गए, जब जो मन किया कर लिया। वो एनिमलिस्टिक लाइफ है। आज इनका इंसान के साथ तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि वो भी एनिमल की तरह जी रहा है। जैसे ही ये अवेयरनेस आ जाएगी तो इंसान अपने कॉन्शियसनेस में वापस आएगा। तो कॉन्शियसनेस की भी तो अलग अलग स्टेप्स होती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों की फंडामेंटल्स को सेट करते हैं। जब हम पहला लेवल करते हैं वहां पर तिरुपति में, तो पहले उसकी फर्स्ट चीज को हम सेट करते हैं कि पहले फंडामेंटल्स को तुम सही करो। यहाँ तो सब कुछ ताना बाना उलझा हुआ है। बिल्कुल। तो जब इंसान ये सीख जाता है कि उसको कब सोना है, कैसे सोना है, बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए आपका, वो भी तो मैटर करता है। हर चीज मैटर करती है भैया आज के टाइम में। बट हमको ये किसी स्कूल ने नहीं सिखाया है। तो
तो आज हम ये एफर्ट क्यों कर रहे हैं? आज हम सिर्फ 7 दिन तिरुपति में ही नहीं कर रहे हैं, हम आउट ऑफ इंडिया 3 डे इंटरनेशनल रिट्रीट कर रहे हैं, हम हर सिटी में जाकर 2 घंटे के सेशन कर रहे हैं। और इसी के विषय में मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में भी आई, जहां पर हमने सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ये सेशन लिया फैकल्टी के लिए, कि हम ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं लोगों में कि क्या जरूरी है, क्या आपको हेल्प करेगा, जिससे कि आपकी रोज की जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हो रही है उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज हर व्यक्ति करना चाहता है, सोल्यूशन हर व्यक्ति चाहता है, उसको एटलीस्ट इतना पता है कि मुझे लाइफ में सोल्यूशन चाहिए, पर उसको रास्ता नहीं मिल रहा। इसीलिए हम ये हर जगह जा जाकर ये अवेयरनेस लोगों के अंदर ला रहे हैं कि क्या करने से वो उनकी लाइफ में वो चेंज ला सकते हैं। और ये पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें कोई लेक्चर नहीं है, पूरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोगों को कराते हैं, फील कराते हैं कि 2 घंटे में भी अगर आप वो चीज को फील कर सकते हो तो सोचो आप अपने आप को अगर रोज वो समय देने लग गए तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। आपके आपने ना कानों को बताया था कि यहाँ दबाने से क्या हो जाता है। हाँ, ये एक टेक्निक है भैया, जो गुरुदेव ने हमारे साथ शेयर की थी, कि अगर आपको स्ट्रेस हो गया बहुत एकदम से, और कभी कभी ऐसा स्ट्रेस होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके कान है, आप देखिए कान का जो ये शेप है, ये एकदम जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है। हाँ, एग्जैक्टली। ये उसका सर का नीचे का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा, तो यानी कि शरीर का पूरा पॉइंट्स आपके कान पे है। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे प्रेस करना है ऊपर से नीचे दोनों। आप जब इसको 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग के साथ, इसको ऐसे नहीं कि नॉर्मल प्रेस किया, आपने अच्छे से प्रेशर लगा के जब आप इसको प्रेस करते हैं 1 मिनट के लिए, तो तुरंत आपका मन शांत हो जाता है। तो ये स्ट्रेस रिलीज करने की, क्योंकि कभी कभी इंसान को इंस्टेंट टेक्निक्स चाहिए, तो ये इंस्टेंट टेक्निक है कि जिंदगी तेज बहुत है ना। तो साइंस भी तो तेज हो गया, स्पिरिचुअलिटी साइंस से भी आगे है। स्पिरिचुअलिटी जहां साइंस खत्म होती है वहां स्पिरिचुअलिटी की पावर शुरू होती है। आपने मेरे से बात करते हुए कहा था कि चुप रहने में ही सब समाधान है। जैसे मैंने कहा चुप रहना है, लेकिन यहां से अब मौन की शक्ति क्यों इतनी पावरफुल है। हम चाहते तो अगर ये रिट्रीट हम बिना मौन के भी कर सकते थे, साइलेंस के बिना भी 7 दिन का रिट्रीट करा सकते थे। क्यों इसको मौन के साथ ही हम कराते हैं? क्योंकि आज हर व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहता है, हर चीज में कुछ यूनिक करना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है। वो कब पॉसिबल है? जब आपके अंदर नयापन आए, नई सोच आए, नई कॉन्शियसनेस आए। करेक्ट? वो कब पॉसिबल है? जब कहीं ना कहीं आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी आने लगेगी। अब यूनिवर्स की क्या भाषा है? अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर आए तो कैसे ला सकते हैं आप उसको? आप देखिए यूनिवर्स के 5 तत्व, कभी आपने उनको बोलते हुए सुना? सूरज है, धरती है, आकाश है, जल है, उन सब मौन रहते हैं। यानी कि यूनिवर्स की लैंग्वेज है साइलेंस, परमात्मा की लैंग्वेज है साइलेंस। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर भी ब्रह्मांड जैसी शक्ति आए, यूनिवर्स जितना पावर आए, तो आपको भी कहीं ना कहीं मौन की शक्ति से कनेक्ट होना होगा। बिकॉज साइलेंस इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। आपकी एनर्जी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी कि आपके 10 फ्रेंड्स के बीच में अगर आप मौन करते हैं तो आपकी एनर्जी उनसे 10 गुना ज्यादा होगी। सोचने की, समझने की, बॉडी की एनर्जी, माइंड की एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल होगी, क्योंकि आप मौन करते हैं। ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल, बहुत बड़ी प्रैक्टिकल साइंस है। मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बताती हूँ। आज न्यूटन है, न्यूटन ने दुनिया को क्या दिया? 0 लॉ ऑफ एनर्जी दिया। कि उसने क्या देखा कि एप्पल गिर रहा है, ग्रेविटी का मोशन दे दिया उसने। उसके बताने से पहले एप्पल नीचे नहीं गिरता था क्या? गिरता था। उसने क्या किया? रिसर्च किया और दुनिया को दे दिया। ऐसा क्या था कि आसपास के किसी लोग को वो चीज नहीं दिखी जो न्यूटन को दिखी, क्योंकि वो उस वक्त सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट में था। आज आप और हमने सुना होगा सबकॉन्शियस, कॉन्शियस की स्थिति बोलते हैं। तो जब इंसान सबकॉन्शियस में होता है तो उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी बस चले जा रही है। कॉन्शियसनेस में उसको थोड़ी सी अवेयरनेस होती है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है।
उसके ऊपर होती है आपकी प्योर कॉन्शियसनेस, फिर होती है सुपर कॉन्शियसनेस। तो जब जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, जो व्यक्ति मौन की एनर्जी से कनेक्ट करता है, उसकी कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस तक जाती है। जैसे ही वो सुपर कॉन्शियसनेस में जाती है तो वो ऐसी चीजें पकड़ने लगता है आसपास की जो साधारण व्यक्ति नहीं पकड़ पाता। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ भी सुबह 4 बजे उठ के क्यों मेडिटेशन करते हैं। आज स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा, वो क्यों उठकर मेडिटेशन करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको इतनी बड़ी कंपनी चलानी है, 1000 एम्प्लॉयज है, हजारों प्रॉब्लम्स तो उनकी भी होंगी, बट वो जानते थे कि मुझे मेरी एनर्जी को कैसे बढ़ाना है जिससे कि मैं मेरी अपनी पूरी कंपनी को चला सकूं। अच्छा मैम, सुबह उठना भी एक तर्क है, बहुत अर्ली बड़ा मॉर्निंग, बहुत बड़ा तर्क है। सुबह जल्दी उठने का और लेट उठने का फायदा नुकसान है कोई? बहुत बड़ा है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 10 बजे नहीं सोते हैं, आप 12 बजे 1 बजे सोते हैं, तो आपकी आधी चीज तो खत्म हो गई वहां पर, 6 घंटे की नींद। यानी कि नेक्स्ट डे आप कितने भी बजे उठो, आपका लेजीनेस पूरा दिन बना रहेगा। आप खुद से ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो मैंने अभी शेयर किया, आप अपनी लाइफ में ट्राई करो ना उसको। आप किसी एक हफ्ता ही सही, आप 10 बजे सोकर सुबह जल्दी उठकर देखो कि नेक्स्ट डे आप कितना ज्यादा एक्टिव हो, बॉडी कितनी लाइट है, माइंड कितना रिलैक्स्ड है, आपका फोकस क्या है। और वही आप 2-3 बजे तो सोते ही हैं, वो तो पता ही है कि पूरा दिन लेजीनेस होता है, बस लोगों को पूछो तो बोलते जिंदगी कट रही है, हाँ। चल रही है ना, एनर्जी भाई थक गया, थोड़ा सा काम किया थक गया। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करिए, आप रोज 10 बजे सोइए और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के देखिए। आप 5 बजे उठकर थोड़ा वॉकिंग जाके देखिए और खुद से फील करिए कि क्या हो रहा है, बॉडी लाइट फील कर रही है, माइंड कैसा फील कर रहा है। अपने आप में एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है कि कई बार हम किताबों से पढ़ तो लेते हैं, बट जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये कला है। अच्छा, ये जो आपका पूरा मेथड है, ये इसका परमात्मा के साथ भी कोई कनेक्शन है? परमात्मा से भी जोड़ते हैं आप? बहुत बड़ी कनेक्शन है, क्योंकि बोलते हैं ना सबसे बड़ी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर ही है। जो डिवाइन बाहर है उसी ने तो आपको भी बनाया है। तो अगर आप अपने आप से जुड़ रहे हैं तो वो डिवाइन से ही तो कनेक्ट कर रहे हैं आप। उस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना और क्या है, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस तक पहुंचना मतलब उस परमात्मा से जुड़ना। मेरा लास्ट ही सवाल है, वाइंड अप करते हैं। ये भागदौड़, इससे जो मतलब बीमार बहुत लोग हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स भर रखे हैं। आप मतलब जो आपने बताया है, अगर इस चीजों को करते हैं तो बीमारियों में कमी आ सकती है, लोग निरोग हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। जो व्यक्ति रोज मेडिटेशन करता है, मौन करता है, जैसे ही वो आंख बंद करके अपने आप में वो ठहराव लाता है तो यूनिवर्स की एनर्जी उसके अंदर फ्लो होती है। जब वो फ्लो होने लगती है तो जितने भी शरीर के विकार है, कीटाणु है, बीमारी है, दर्द है, वो हील होने लगेगी। मतलब जहां जहां दर्द है आपको शरीर में, आपका पेन रिलीज होगा, है ना। आपको अगर कोई भी बड़ी बड़ी तरह की बीमारियां हैं वो भी अपने आप में हील होने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरने लगेगी। और जैसे ही आपकी बॉडी हील होने लगेगी, आपका मन भी और रिलैक्स्ड होने लगेगी। इसलिए लोग बोलते हैं ना, जो मेडिटेशन करते हैं, आई एम फीलिंग पीसफुल, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग काम, राइट। तो ये आपकी मन की जो आप बोलते हैं ना सहनशीलता, क्षमता, पेशेंस, लव, फॉरगिवनेस, ये सब आपके अंदर डेवलप होने लगेगा और आपकी सोल की पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपके अंदर बहुत डर है, स्ट्रेस है, तो ये मन कमजोर होने की नहीं, ये आत्मा कमजोर होने की इंडिकेशन है। लेकिन आत्मा शब्द से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, वो सोल वर्ड से ही डिस्कनेक्टेड है। तो आज के टाइम में सोल की पावर बढ़ाने की जरूरत है। लगता है कि हम खुद ही से दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं। इसीलिए मैं आप सबको इनवाइट करूंगी कि आप आकर ये इनर जर्नी अपने आप को गिफ्ट करें, ये 7 दिन का। और आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे। अगर आप ये 7 दिन की सिद्धासना द रिदम ऑफ लाइफ को अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, www.siddheshwar thepowerofsoul.org। उस पर आप जाए और वहां पर 7 डेज का रिट्रीट फॉर्म क्लिक करें, आप फॉर्म फिल करें। 15 दिन में आपको एक कंफर्मेशन कॉल आएगा हमारे टीम से। आप आज बुकिंग करेंगे तो 3 मंथ्स के बाद का आपको स्लॉट मिलेगा। वो आपको डेट्स बताएंगे
और आप आकर वहां पर कर सकते हैं। और भैया मैं शेयर करना चाहूंगी कि आज की ये कमर्शियल दुनिया जहां पर बिना कॉस्ट के कोई चीज नहीं आती, ये पूरा प्रोग्राम जो हम वहां पर कराते हैं, 7 दिन वहां पर रहना, फूड, स्टे, अकोमोडेशन, इट्स अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस, यानी कि किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं है। इनफैक्ट ये जो 2 घंटे के सेशंस भी हमने अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, इनफैक्ट हमने जेल में भी कराया, प्राइवेट सेशंस कराए, हर इंडिया के कोने में, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम करते हैं। जेल का जिक्र करा, जेल का एक्सपीरियंस कहा है, वहां तो क्रिमिनल्स होते हैं मोस्टली, हाँ, तो उनके साथ कनेक्टिविटी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी थी। और वो इनफैक्ट रेडी टू लर्न थे कि मैं मेरी लाइफ को कैसे चेंज करूं। उन्होंने हर मूवमेंट को, हर ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से किया। कभी कभी हम अपने मन में एक असम्पशन बना लेते हैं कि शायद वो व्यक्ति ना करना चाहे, उसकी जीवन की कोई मजबूरी होगी, बट ऐसा नहीं कि वो अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। गलतियां हमसे भी होती है, हर व्यक्ति से होती है। जब हृदय में कंपैशन आ जाता है, करुणा आ जाती है, तो सबको हम उस समता के भाव से देख सकते हैं। तो उनके अंदर भी वो चाह है कि हम अपनी जिंदगी को बदले, राइट? ठीक है, तो आप सब भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ वहां पर आकर, और घर बैठे भी आप इसको कर सकते हैं। हर संडे हम YouTube पर लाइव सेशन करते हैं। सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल का हमारा YouTube पेज है, वहां पर मॉर्निंग 7:30 to 8:30 हम आधे घंटे का ब्रीदिंग और मेडिटेशन कराते हैं, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, 7847033311। ठीक है, बहुत मेहरबानी। तो जिंदगी ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।